नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि युद्ध के अंदर हमारी तीनों सेनाओं का योगदान होता है, लेकिन एयरफोर्स का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस बात को आप भी जानते हैं। और एयरफोर्स के अंदर सबसे बड़ा रोल होता है अवाक्स एयरक्राफ्ट का या फिर इसके ऊपर लगे हुए रडार का। और आज इंडियन एयरफोर्स के इसी अवाक्स सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि कहा जा रहा था कि चाइना के पास हमारे से कहीं ज़्यादा अवाक्स एयरक्राफ्ट है। इवन दोस्तों, पाकिस्तान के पास भी हमारे से ज़्यादा अवाक्स एयरक्राफ्ट है, और जबकि उसका एरिया हमारे एरिया से काफ़ी कम है। तो ऐसे में इंडिया को इसकी ज़रूरत थी। और अभी ये बताया जा रहा है कि इंडिया अपने लोकली बने नेत्रा अवाक्स के ऊपर ही आधारित अवाक्स सिस्टम को और ज़्यादा संख्या के अंदर खरीदेगा, और इसके लिए वह ब्राज़ील से एम्ब्रर एयरक्राफ्ट भी खरीदने वाला है। और ये बात कही है हमारे एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने, जो कि दोस्तों एक एकेडमी के अंदर बोल रहे थे। और वहाँ उन्होंने कहा कि हम ERJ-145 जो कि एयरक्राफ्ट है, इसके ऊपर बेस्ड नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम को खरीदने वाले हैं, ताकि हम टू फ्रंट वार के खतरे से निपट सके, जो कि हमारा चाइना और पाकिस्तान के साथ हमेशा ही बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि 6 एयर इंडिया के एयरबस A320 एयरक्राफ्ट के ऊपर भी आधारित अवाक्स सिस्टम को हासिल किया जाएगा। इसके लिए लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। तो इससे भी इंडियन एयरफोर्स की पावर बढ़ेगी। लेकिन अभी ये जो फैसला किया गया है ब्राजील के एम्ब्रर एयरक्राफ्ट को खरीद के उस पर नेत्रा अवाक्स सिस्टम को लगाने का, ये इससे एडिशनल होगा। और अभी की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 नेत्रा अवाक्स सिस्टम वर्किंग कंडीशन में है, और वे एम्ब्रर एयरक्राफ्ट के ऊपर ही इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा एक तीसरा नेत्रा अवाक्स सिस्टम भी हमारे पास में है, लेकिन वो DRDO टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर इसे लगा के टेस्ट करना हो तो उसे किया जा सके। और दोस्तों, इसके अंदर रुकावट भी तब आई थी जब बताया गया था कि जब पहले हमने एम्ब्रर 145 अवाक्स डील के जरिए ये एयरक्राफ्ट खरीदे थे ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रर से, तो उस समय उसके अंदर करप्शन के चार्जेस लगे थे, और इसी वजह से सोचा जा रहा था कि इसे खरीदा जाए या नहीं। हालांकि इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स ले रही है इसी कंपनी से, और अभी ये क्लियर नहीं है कि इस एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली इसी ब्राजीलियन कंपनी से खरीदा जाएगा या किसी अन्य सोर्स से इसे एक्वायर किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आने वाले समय में हमें 6 एयरबस के भी अवाक्स सिस्टम मिलेंगे, और साथ ही एम्ब्रर एयरक्राफ्ट पे अगर नेत्रा सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है तो ये भी संख्या के अंदर भी हमारी अवाक्स सिस्टम को बढ़ाएंगे, और साथ ही इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को भी बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो नेत्रा सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है, ये नेत्रा 2.0 अवाक्स है, यानी पहले से ज़्यादा अपग्रेडेड वाला है। तो इससे इंडियन एयरफोर्स की पावर और ज़्यादा बढ़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद।